बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड जारी होंगे या नहीं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का खसूसी इजलास आज तलब। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक को फंड जारी करने के अहकामात का कानूनी जायजा लिया जाएगा। इजलास में कौमी असम्बली की पेश की मंजूरी के बगैर फंड्स के इजरा की हिदायत का भी जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का खसूसी इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। गवर्नर स्टेट बैंक, ऑडिटर जनरल, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया गया। इजलास में वफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारण, वजीर तिजारत नवीद कमर को भी खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जबकि चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख अहम इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड जारी होंगे या नहीं, उस हवाले से आज अहम इजलास होगा। जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे। इलेक्शन निगरान हुकूमत के होते हुए इसी बरस होंगे। आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह ने कहा कि जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, केयर टेकर सेटअप के तहत होंगे और इसी साल होंगे। मई में अगर नहीं होते तो अक्टूबर भी कोई ज्यादा दूर नहीं है। ये इलेक्शन मई में हो या अक्टूबर में हो, ये आपने अपने इस अमल को जो है वो रोकना नहीं है। इस फितने को एक साजिश के तहत, एक प्रोपेगंडे के तहत इस फितने को जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया और उसी तरह का एक ओबाश टोला इस फितने के जो है वो साथ था। इन लोगों ने 4 सालों में ऐसी पॉलिसियां अपनाई कि जिनके नतीजे में एक अच्छा भला मुल्क जो तरक्की कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, वो ऐसे मुआशी हालात में घिर गया। राना सनाउल्लाह का बयान चीफ जस्टिस को सीधी धमकी है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया इलेक्शन कराएं, ये ठिठाई से कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। राना सनाउल्लाह का बयान चीफ जस्टिस को सीधी धमकी है। इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं है, ये आईनी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। करारदाद की कोई लीगल हैसियत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आप जिस तरीके से धड़ाधड़ अपने लोगों को आगे बिठा के करारदादें पास कर रहे हैं, सवाए इसके कि आप रद्दी में इजाफा कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ की, बिलावल भुट्टो की और मौजूदा हुकूमत की अजीत डोवल से और नरेंद्र मोदी से इतनी बड़ी हुई मोहब्बत क्या है। कश्मीर का जो हमारा मुद्दा है वो बिल्कुल उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही, और अब ये जो पुलवामा के ऊपर इतनी बड़ी रिवोल्यूशन हुई है, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, उसके ऊपर भी सुम्मुन बुकमुन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत बैठी है। 20 अरब रुपए का हमें मजाक ना सुनाएं। हमें और पूरी कौम को पता है कि 20,000 अरब में से 20 अरब रुपए जो है वो देना जो है वो कितना आसान है और कोई इशू नहीं है। लेकिन जमहूरियत को मुंजमद करने के लिए और पाकिस्तान में आइन शिकनी की खातिर ये बचगाना किस्म की जो बनाई जा रही हैं, एक्सक्यूजेस बनाई जा रही हैं और बहाने बनाई जा रही हैं, ये काम नहीं करेंगे। निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की अभी जो फैसला है उसमें उन्होंने करार आरिफ अलवी को खत, कहा पंजाब और केपी में निगरान हुकूमतें आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी। दस्तूर निगरान हुकूमतों की मुद्दत में तोसी की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने तमाम कवानीन को रोक दिया। 90 दिन गुजरने के बाद इन हुकूमतों की हैसियत गासिबों की सी है, इन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। निगरान हुकूमतों का मुस्तकबिल क्या, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाने की इस्तदा।
इलेक्शन तारीख जमात इस्लामी का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। APC में इमरान खान ने शहबाज शरीफ को बुलाने के लिए राबते शुरू। 1 पॉइंट एजेंडा आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय के लिए होगा। नून लीग की जानिब से साद रफीक और अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया गया। दोनों को जमात इस्लामी से मामलात आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। इमरान खान की हिदायत पर PTI की भी 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। परवेज खटक, एजाज चौधरी और महमूद रशीद शामिल। PTI और नून लीग के नामजद वफूद से जमात इस्लामी की क़यादत मुज़ाकरात करेगी। कौमी इंतखाबात के मसाइल सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट हल नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं इदारों को इंतखाबात मसले पर गैर जानिबदार रहना चाहिए। सियासी जमातें एक मेज़ पर आ जाएं और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करें। मजीद कहा आला अदलिया सियासतदानों को मौका देकर वो अपने मसाइल खुद हल करें। जमात इस्लामी एक ही रोज़ इंतखाबात के हक में है। कौमी इंतखाबात के मसाइल सुप्रीम कोर्ट और एस्टेब्लिशमेंट हल नहीं कर सकते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची में जारी मरदमशुमारी में बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम आयद कर दिया। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं मरदमशुमारी में कराची से खुली जंग का आगाज़ किया गया। फेडरल बी एरिया में दावत इफ्तार से खिताब में मेहमान खुसूसी खालिद मकबूल सदीकी का कहना था MQM पाकिस्तान एक रिवायत शिकन तंजीम होने के साथ अच्छी रिवायतों की पासबान भी है। बदकिस्मती से हम एक ऐसी रियासत में रहते हैं जो अपने लोगों को सही तरीके से गिन भी नहीं सकती। मरदमशुमारी में मामला नीयतों का है और इसके निशाने पर मखसूस कौमियतें हैं। 1970 तक कराची की आबादी तेज़ी से बढ़ रही थी, मगर इसके बाद होने वाली तमाम मरदमशुमारियों में कराची को पीछे धकेल दिया गया। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची ने मरदमशुमारी में मज़ीद 1 माह की तौसी करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि मरदमशुमारी में जालसाजी और बदतरीन बेज़ाब्तियों को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। इदारा नूरुल हक कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी बराह रास्त जाली मरदमशुमारी के जिम्मेदार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कराची आएँ, मरदमशुमारी के मसले पर कमेटी बनाएँ और कराची को पाकिस्तान का हिस्सा समझें। मनपसंद चंद वजीरों की कमेटी बनाने से मसला हल नहीं होगा। मरदमशुमारी का मसला पूरी कौम का मामला है। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब की अवाम नून लीग की हिमायत का इंतकाम ले रही है। तरक्की का जो सफ़र हमने शुरू किया था इसे जानबूझकर रोका गया। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पंजाब की अवाम से नून लीग की हिमायत का इंतकाम लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में कलमा चौक रीमॉडलिंग और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पंजाब बुलीवार्ड प्रोजेक्ट साइट का दौरा करने पहुंच गए। CBD पंजाब के CEO इमरान अमीन और दीगर सीनियर हकाम ने वज़ीर आज़म को मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी। 4.2 अरब रुपए लागत का ये मंसूबा पिछले साल 4 दिसंबर को शुरू किया गया था और इसे 2 जून को मुकम्मल होना था। ताहम ये मंसूबा शेड्यूल से 1 हफ्ता पहले ही मुकम्मल हो जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सियासी हरीफों को ना भूले और कहा गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल पंजाब को एक नाअहल और कठपुतली वज़ीर आला के सपुर्द किया गया। पंजाब की तरक्की पर तवज्जो के बजाय वज़ारत आला के मनसब को वफाक में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। अवामी फलाही मंसूबे जो अब तक मुकम्मल होकर लोगों की मुश्किलात में कमी कर चुके होते साल हा साल ताख़ीर का शिकार रहे। वज़ीर आज़म ने दौरे लाहौर के मौके पर अहम इजलास में भी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ बड़े क्रैक डाउन की मंजूरी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को स्मगलरों, नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अवाम को सताने वालों से हिसाब लेंगे। वज़ीर आज़म को सेंट मैरी पार्क में सीवरेज वेल के साथ पानी को बरकरार रखने वाले टैंक, अली ज़ेब रोड की चौड़ाई समेत दीगर मंसूबों बारे भी बताया गया। मोहम्मद इलियास, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का और ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। इलेक्शन फंड्स का मामला, कायमा कमेटी खजाना का खुसूसी इजलास आज तलब। गवर्नर स्टेट बैंक को भी बुला लिया गया।
اور بارش برسانے والا سسٹم داخل پنجاب کے پی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج چند مقامات پر بارش کا امکان۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی کسی ایک تاک رات میں رحمتوں اور برکتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ آج 27ویں شب بھی لیلۃ القدر کی عظیم رات ہو سکتی ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کی رات شب قدر بڑی فضیلت والی رات ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو لیلۃ القدر کی صورت میں عظیم تحفہ دیا ہے، جس میں مسلمان اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ سال میں ایک بار لیلۃ القدر کو حاصل کر لو اور حضرت شمعون کی عبادت سے آگے نکل جاؤ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس رات کی فضیلتوں میں حصہ عطا فرمائے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، مغفرتوں، بخششوں اور اللہ کے حضور حاضری کی راتیں ہیں۔ گناہوں کی معافی ہے، تقدیر کا بننا ہے، معاملات کی بہتری ہے، رزق کا اترنا ہے۔ شب قدر کی عبادت کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سراپا۔ دبئی کی رہائشی عمارت میں آتش زدگی سے 3 پاکستانیوں سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق دبئی کے علاقے الراس میں رہائشی عمارت کی 4تھی منزل میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے 4 گھنٹے کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے عمارت سے 16 لاشیں نکالیں، جن میں 3 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ 9 زخمیوں کو بھی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ دیکھتے رہیں ایکسپریس نیوز، اور ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔